क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है u एक फंक्शन है ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है R2R u 0 ग्रेटर देन 0 है u डैश 0 ग्रेटर देन 0 है u डबल डैश x इक्वल्स टू u x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अच्छा, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है द फंक्शन u डैश इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी तक। एंड स्टेटमेंट 2 में दिया गया है u मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी में। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है फॉल्स है हमें देखना है। देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, क्या दिया गया है, u इंटू यू डैश इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल पे, ठीक है। अच्छा, अगर u डैश इंक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ये देखते हैं हम। तो डी डी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी पहले इसे करते हैं यू डबल डैश प्लस यू डैश इंटू यू डैश होगा तो यू डैश का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, तो यू डबल डैश क्या है, ये है यू इंटू यू मतलब यू स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यू डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यू स्क्वायर पॉजिटिव है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव बन गया है। तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0। तो जो ये यू डैश है ये इंक्रीजिंग होगा, ओके। अच्छा, अब यू क्या होगा, यू इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये देखते हैं। देखो डी डी एक्स यू इंटू यू डैश ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, तो एक काम करो, डी डी एक्स यू इंटू यू डैश जो है मान लो दिस इक्वल्स टू के है, के कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, तो u इंटू यू डैश हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू के एक्स मान लो, और एक कांस्टेंट है, ये पर एक कांस्टेंट आएगा c आएगा, ठीक है, c। अच्छा, तो इसे ना हम तो देखो यहाँ पर x लिख दो, यू एक्स यू डैश एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस सी। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पर x के जगह 0 लिख दो तो क्या आएगा, यू 0 इंटू यू डैश 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा c। देखो हमें दिया गया है u 0 ग्रेटर देन 0 यू डैश 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज पॉजिटिव, तो c जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, c पॉजिटिव होगा, तो c जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो c पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, x क्या है, x जो दिया गया है हमें इस इंटरवल पे देखना है 0 टू इन्फिनिटी, तो x भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब x पॉजिटिव है तब ये तो के एक्स प्लस सी ये पॉजिटिव होगा, जब x 0 है तब c तो c सिर्फ यहाँ पर c ही रहेगा, c भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब के एक्स प्लस सी इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये जो है दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब u इंटू यू डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, यू डैश ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, आइदर यू एक्स इंटू यू डैश एक्स आइदर यू एक्स ग्रेटर देन 0 एंड यू डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है, या यू एक्स लेस देन 0 एंड यू डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। ऐसा होगा, आइदर ये होगा और ये होगा। तो क्या होगा, देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो u0 क्या आएगा, लेस देन 0, यू डैश 0 लेस देन 0। तो ये जो गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो यू एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड यू डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, यू डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, यू इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 भी ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है एच R2R में एक फंक्शन है
एंड एच एक्स क्या है, एच एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स है। एंड एफ आर टू आर में एक फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है इंटीग्रल 0 टू पाई एच एक्स साइन थीटा डी थीटा, एंड एक्स आर में बिलोंग कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन ट्रू है देखना है। एच एक्स क्या दिया गया है, ये क्या है, ये है कॉस एक्स। कैसे कॉस एक्स से काम करो, एच एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स को हम कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इस तरह से लिख सकते हैं हम, एंड ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों कैंसिल, क्या आया है, टू कॉस एक्स टू टू कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है एच एक्स साइन थीटा। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे एच एक्स के जगह एक्स साइन थीटा पुट कर दो, कॉस एक्स साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एफ एक्स क्या है ये हमें देखना है, एफ एक्स क्या है ये, तो एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई एच एक्स साइन थीटा है कॉस एक्स साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, तो हमें जो देखना है एफ डबल डैश एक्स देखना है, एफ डैश एक्स देखना है, ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसे हमें कॉस एक्स साइन थीटा को, यहाँ पर हम लिबनिट्स रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 टू पाई, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो कॉस को करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स साइन थीटा। अब इसे करेंगे, एक्स को करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर कांस्टेंट है साइन थीटा, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा एंड डी थीटा रहेगा, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स देखेंगे, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स ये क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन को करेंगे तो आएगा कॉस एक्स साइन थीटा, एंड एक्स साइन थीटा को करेंगे तो एक्स हो जाएगा 1, एंड साइन थीटा है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये है एफ डबल डैश एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम पहले एफ डैश एक्स जो है इसे हम पहले इंटीग्रेट करते हैं, ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स साइन थीटा साइन थीटा, ये इसे करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड लिमिट क्या है 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई। अब इसे डेरिवेटिव करो, इसे डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है, तो इसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स साइन थीटा, इसके बाद एक्स साइन थीटा को करेंगे, एक्स साइन थीटा को करेंगे तो आएगा एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, एंड इसे अब डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा साइन पाई मतलब 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 0, एंड ये क्या होगा, ये होगा, अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पर हमने इसको डेरिवेटिव किया है तो क्या आया, कॉस आया है, पहले एक माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस से आया है कॉस एक्स साइन थीटा, इसके बाद एक्स साइन थीटा को किया तो आया है एक्स इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के साथ यहाँ पर आएगा, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रहा है माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स कॉस एक्स साइन थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आएगा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स कॉस एक्स साइन थीटा डी थीटा प्लस होगा इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स कॉस एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यहाँ पर हम एफ डबल डैश एक्स के साथ एक्स इंटू करके एफ डैश एक्स के साथ ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा। एंड एफ एक्स के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई करके एफ डैश एक्स के साथ इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे तो आएगा, यहाँ पर आएगा एक मिनट, हाँ यहाँ पर आएगा माइनस को बाहर ले लो, एक्स इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस एफ डैश एक्स क्या है, ये है माइनस एक्स को बाहर ले सकते हो आप, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एक्स साइन थीटा डी थीटा प्लस ये एक्स इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, तो प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एक्स साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल एंड दिस कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ए एंड बी ये दो पॉजिटिव रियल नंबर है, ए लेस देन बी है एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू n e टू द माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू रूट पाई बाई 2। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है इसका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू n 1 बाई टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस e टू द पावर बी टी स्क्वायर डी टी, इसका वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है रूट पाई इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ऑप्शन बी में दिया गया है रूट पाई इंटू रूट ए प्लस रूट बी, ऑप्शन सी में दिया गया है माइनस रूट पाई इंटू रूट ए प्लस रूट बी, ऑप्शन डी में दिया गया है रूट पाई इंटू रूट बी माइनस रूट ए। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, देखते हैं। देखो यहाँ पर ये मान लो दिस इज I1 1 बाई टी स्क्वायर इंटू दिस इज I1 एंड 1 बाई टी स्क्वायर इंटू ये है I2। तो I1 इक्वल्स टू क्या है, 0 टू n इंटीग्रल 0 टू n 1 बाई टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर डी टी। अब मान लो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। अब पहले तो ये ई टू द माइनस ए टी स्क्वायर एंड ये इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई टी, ठीक है। एंड लिमिट है 0 टू n तक। अच्छा, एंड इसके बाद माइनस इंटीग्रल 0 टू n, इसे डेरिवेटिव करो, इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर रहेगा इंटू माइनस टी स्क्वायर को करेंगे 2t आएगा, तो ए कॉन्स्टेंट है 2a t एंड इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई टी डी टी। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस है ये माइनस ई टू द पावर माइनस ए एन स्क्वायर बाई
अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, बाई टी ई टू द पावर ए टी स्क्वायर बाई टी है 0 to n तक। एंड यहाँ पर हम देखो t से t कैंसिल हो गया है, 2t को बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया है 0 to n, 2t को हमने बाहर ले लिया, e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर डी टी है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर अब देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया गया है हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी I1 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर बाई टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस 2a इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, अच्छा 0 टू इन्फिनिटी ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ई टू द माइनस ए टी स्क्वायर डी टी। अच्छा एक काम करते हैं हम, ए टी स्क्वायर जो है ना इसे हम रूट ए इंटू टी होल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिख ही सकते हैं। अब जो डी टी है इसे हम डी रूट ए टी लिखेंगे, तो यहाँ से रूट ए से डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है। अब देखो ये जो है इस फॉर्म में बना है, ठीक है। मान लो रूट ए इंटू टी जो है वो है, मान लो आप रूट ए इंटू टी जो है दिस इज कैपिटल टी, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर इंटू डी टी इंटीग्रल 0 टू n मतलब इन्फिनिटी तक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू आएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर बाई टी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी माइनस ये आएगा 2 इंटू रूट ए, एंड ये क्या है, ये है देखो 2 इंटू रूट ए, एंड ये है दिस इज रूट पाई बाई 2, रूट पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। एंड अब हमें देखना है ये I2 क्या होगा, I2 हमने कैलकुलेट किया था, I2 इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी स्क्वायर, यहाँ पर है इंटीग्रल 0 टू n डी टी, ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, तो जब एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर I2 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी स्क्वायर बाई टी, यहाँ पर a है तो यहाँ पर b होगा, माइनस बी टी स्क्वायर बाई टी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस रूट b इंटू रूट पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है, यहाँ पर है I2, सॉरी I2 नहीं, यहाँ पर है दिस माइनस दिस, मतलब I1 माइनस I2 है यहाँ पर, तो हमें I1 माइनस I2 जो है वो देखना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी I1 माइनस I2, ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर I1 है ये, तो ये आएगा I1 माइनस I2, तो ई टू द पावर माइनस बी टी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी टी स्क्वायर बाई टी, एंड I1 क्या है, यहाँ पर माइनस है तो ये तो माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं दोनों को एक साथ लिख लिया, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी तक, ओके। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है, I1 है माइनस रूट पाई इंटू रूट ए, एंड ये I2 के आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, रूट पाई इंटू रूट बी है, ठीक है। एंड अब इसे देखते हैं, ठीक है, ये क्या होगा,
देखो यहाँ पर अगर हम जब t टेंस टू इन्फिनिटी है तब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा एंड 1/t ये भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये ज़ीरो हो जाएगा अपर लिमिट पुट करने पर। एंड लोअर लिमिट पुट करने पर क्या होगा, जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तब t ज़ीरो हो जाएगा एंड e टू द पावर माइनस ज़ीरो मतलब ज़ीरो है, ये 1 होगा एंड ये 1 होगा मतलब 1 - 1 0/0। तो ये 0/0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम एलोपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। अब देखो तो यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो लिमिट t टेंस टू 0। इसे करो, डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस bt स्क्वायर इंटू -2bt। ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस at स्क्वायर इंटू -2at है। ठीक है, बाई t को करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर रूट पाई को कॉमन ले लो तो आएगा √b माइनस √a। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये होगा 0, दिस इज 0, तो ये तो 0 बन गया है। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है √π इंटू √b माइनस √a। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 29 में बोला गया है जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो सेमी क्लोज इंटरवल 1, इन्फिनिटी इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। जो f सफिक्स x ये जो दिया गया है ये है इंटीग्रल 0 टू पाई x स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू √x² - 1 होल टू द पावर n d थीटा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है fnx इज नॉट ए पोलिनोमियल इन x इफ n इज ऑड एंड n ग्रेटर इक्वल्स टू 3। ऑप्शन बी में दिया गया है अगर n इवन है तो एंड n ग्रेटर इक्वल्स टू 4 है तो ये fnx पोलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है fnx सभी x के लिए पोलिनोमियल होगा एंड ऑप्शन डी में दिया गया है fnx इज नॉट पोलिनोमियल फॉर n ग्रेटर इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो fnx दिया गया है यहाँ इसे हम पहले काम करते हैं। देखो यहाँ पे आप अगर ब्रैकेट जो है यहाँ पर ब्रैकेट को आप हटाओगे तो क्या आएगा, सबसे पहले जो टर्म आएगा, सबसे पहला टर्म x टू द पावर 2n आएगा। ठीक है, इसके बाद एकदम लास्ट जो टर्म आएगा वो क्या होगा, cos थीटा टू द पावर n इंटू x² - 1 होल टू द पावर n/2। ठीक है, यहाँ पर रूट है इसलिए /2 आया है, n/2। ठीक है, एंड d थीटा। ओके, अच्छा अब देखो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 2n + 1/2n + 1 एंड सॉरी यहाँ पर x टू द पावर 2n + 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है थीटा, तो ये नहीं होगा। x टू द पावर 2n d थीटा होगा 0 टू 2n नहीं पाई तक एंड इसके बाद कुछ और भी आएगा, कॉस का टर्म आएगा एंड यहाँ पर इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा कॉस थीटा होल टू द पावर n d थीटा को एंड ये जो टर्म है ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर होगा मान लो x² - 1 होल टू द पावर n/2 है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा पाई -0, तो पाई आएगा पाई x टू द पावर 2n प्लस x² - 1 होल टू द पावर n/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos थीटा होल टू द पावर n d थीटा ऐसा होगा। अच्छा देखो, अब इसे भी आप अगर ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा, पाई x टू द पावर 2n प्लस
सबसे पहला जो टर्म आएगा एक्स टू द पावर एन, ठीक है। इसके बाद ऐसा चलता जाएगा, तो इंटीग्रेट 0 टू पाई कॉस थीटा होल टू द पावर एन डी थीटा। अच्छा देखो, ये जो है x का पावर 2n है, इसके बाद x का पावर कम होगा, इसके बाद एक एक करके कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो अब समझ ही सकते हो ये x का एक पॉलिनोमियल है। ये x का पॉलिनोमियल नहीं होगा जब n नेचुरल नंबर अगर नहीं है, तब ये x का पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये ज़रूर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर इवन ऑड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये x का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 32 में हमें बोला गया है f सच दैट क्लोज इंटरवल -1, 1 to r ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एंड हमें 3 कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर 1 में दिया गया है f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -1, 1। एंड ऑप्शन 2 में दिया गया है द टेलर सीरीज f0 f'0 प्लस f'0 बाई फैक्टोरियल 2 into x² अप टू इन्फिनिटी तक ऑफ f at 0 converges to fx for each x belongs to -1, 1। एंड ऑप्शन कंडीशन नंबर 3 में दिया गया है f1 by n equals to 0 फॉर एनी n belongs to नेचुरल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है f0 equals to 0 फॉर एवरी f belongs to s। s जो है वो सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट है। एंड f डैश हाफ दिया गया है इक्वल्स टू 0 फॉर एनी f belongs to s। एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट f belongs to s such that f dash half not equals to 0। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट f belongs to s such that fx not equals to 0 फॉर एनी x belongs to क्लोज इंटरवल -1, 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है हमें f जो f0 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो एंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पे हमें fx इक्वल्स टू 0 नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट दिखा देते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम करेक्ट दिखाते हैं तो डी होगा इनकरेक्ट, ठीक है। अगर अब देखो, अगर ए इनकरेक्ट है तो हम डी को करेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बी में देखते हैं, बी एंड सी को। देखो, अगर बी करेक्ट है तो सी भी इनकरेक्ट है। अगर बी करेक्ट होता है तो सी इनकरेक्ट होगा, देख सकते हो आप। अगर बी इनकरेक्ट है तो सी करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी ट्रू है या ए एंड सी ट्रू है, या ऐसा हो सकता है कि डी एंड बी ट्रू है एंड डी एंड सी ट्रू है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ए ही करेक्ट है, सिर्फ डी करेक्ट है, सिर्फ बी करेक्ट है, सिर्फ सी करेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो देखते हैं, हमें इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ fx का जो इस तीनों कंडीशन को मानता है। x sin π/x, ठीक है। देखो, यहाँ पर आप अगर ये जो fx है वो इन्फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है एंड ये 0 पर कन्वर्ज करने वाला टेलर सीरीज बनेगा। अच्छा, एंड f1/n इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक काम करो, आप यहाँ पर x के जगह 1/n पुट करो, तो क्या आएगा 1/n sin n π। n क्या है? नेचुरल नंबर है, मान लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो ये क्या होगा? 0 होगा। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है इसने। तो अब f0 इक्वल्स टू 0 होगा। ये x के जगह आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 होगा ही। क्यों 0 होगा? ये 0 कैसे होगा? मैं एक काम करता हूँ, fx के जगह mod x ले लेता हूँ,
तो मॉड एक्स इंटू सॉरी मॉड एक्स नहीं, मॉड एफ एक्स हमने लिया है, ठीक है। एंड साइन एक्स जो होता है, मॉड साइन एक्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस इक्वल टू 1, तो मॉड एक्स, तो मॉड एफ एक्स क्या होगा, लेस इक्वल्स टू 0, मतलब दिस इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, मॉड एफ एक्स लेस इक्वल्स टू एक्स है, तो मॉड एफ 0 इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब एफ 0 इक्वल्स टू 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है, ए इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट, तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छा, एंड बी और सी को हमें देखना है। हम एक ऐसा एफ एक्स ले लेते हैं जो बी को ट्रू बना दे। एफ एक्स इक्वल्स टू हमने ऐसा लिया है कि देखो साइन एक्स माइनस हाफ लिया, इसके बाद एक्स साइन पाई बाई एक्स। इसे हमने क्यों लिया, ये जो एक्स साइन पाई बाई एक्स तो यहाँ पर था, यहाँ पर हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो है एफ 0 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है, इसे तो हमें करेक्ट, ये तो करेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स साइन पाई बाई एक्स नहीं लेंगे तो यहाँ पर एफ 0 इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा हमें, एफ 0 इक्वल टू मिलेगा माइनस साइन हाफ मिलेगा हमें। तो एफ 0 इक्वल टू 0 हमें चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बी को देखना है कौन सा ट्रू होता है बी एंड सी में। तो हमने जो ऑप्शन, ये हमने जो एग्जांपल लिया है, ये अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, देखो यहाँ ये जो है एफ एक्स हमने लिया है, ये इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ए को सेटिस्फाई किया, 1 को सेटिस्फाई किया, 2 को करेगा, एंड 3 को क्या करेगा। 3 को करने के लिए एक काम करते हैं, हाँ एक्स की जगह 1/n रख दो, ये जो है साइन एन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ जैसे हुआ वैसे ही ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर एफ डैश हाफ 0 होता है या नहीं, तो पहले हमें एफ डैश एक्स चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा, इसे डेरिवेटिव करोगे तो आएगा, ये हो जाएगा 1, रहेगा क्या, साइन एक्स माइनस हाफ साइन पाई बाई एक्स प्लस इसे करो डेरिवेटिव तो आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस हाफ इंटू साइन पाई बाई एक्स प्लस, अब इसे करेंगे तो आएगा एक्स, ये जैसा ही वैसे रहेगा, एक्स साइन एक्स माइनस हाफ, कॉस एक्स को करेंगे, साइन एक्स को करेंगे तो आएगा कॉस पाई बाई एक्स, एंड इसके बाद पाई बाई एक्स को करेंगे तो आएगा माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर, इसके एक्स स्क्वायर के साथ एक्स कैंसिल, तो रहेगा क्या, दिस इक्वल्स टू होगा, ये है साइन एक्स माइनस हाफ साइन पाई बाई एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस हाफ साइन पाई बाई एक्स, ये माइनस है तो माइनस पाई बाई एक्स है, ठीक है, पाई बाई एक्स साइन एक्स माइनस हाफ कॉस पाई बाई एक्स, ठीक है। तो हमें एफ डैश एक्स ये मिला है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स के जगह हम हाफ रख देते हैं एक्स के जगह, तो क्या आएगा, ये यहाँ पर हाफ रखोगे तो क्या आएगा, साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा
ये तो हाफ होगा, ये होगा cos 0 मतलब 1, एंड यहाँ पर x की जगह हाफ रखोगे तो आएगा sin 2 पाई मतलब 0, माइनस ये क्या होगा sin हाफ माइनस हाफ होगा 0, sin 0 मतलब 0, तो f डैश हाफ हो रहा है 0। अब देखो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये तीन कंडीशन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ऑप्शन बी में जो दिया गया है इसे मान रहा है, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट लेकिन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी ट्रू, तो सी ट्रू नहीं होगा क्योंकि बी ट्रू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है एफ क्लोज इंटरवल 0,1 से क्लोज इंटरवल 0,1 में एक फंक्शन है, एफ एक्स दिया गया है 1 जब x इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/n जब x इक्वल्स टू हम x को m/n में लिख सके तब। तो m एंड n जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड m लेस इक्वल्स टू n है, एंड GCD ऑफ m एंड n का 1 है। जब ये कंडीशन, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब एफ एक्स जो है 1/n होगा। ठीक है, एंड जब x इरेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है तब एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, एंड g जो फंक्शन दिया गया है क्लोज इंटरवल 0,1 से क्लोज इंटरवल 0,1 में वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि gx इक्वल्स टू 0 है जब x इक्वल्स टू 0, एंड gx इक्वल्स टू 1 है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब x सेमी ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा हमें दिखाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया बोला गया है f रायमन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल 0,1 में। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है g रायमन इंटीग्रेबल होगा, सी में बोला गया है f कंपोजिशन g रायमन इंटीग्रेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है g कंपोजिशन f रायमन इंटीग्रेबल होगा। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है क्या g एंड f ये रायमन इंटीग्रल होगा या नहीं। देखो g क्या है, g जो है वो बाउंडेड है, सबसे पहले तो g बाउंडेड है। ठीक है, एंड ये कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर डिसकंटिन्यू कहाँ मिल रहा है, डिसकंटिन्यूटी सिर्फ 0 पर ही हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है, एंड ये बाउंडेड है g जो है, तो इसका मतलब ये रायमन इंटीग्रेबल होगा। ओके, तो रायमन इंटीग्रेबल होगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अच्छा, एंड इसे देखते हैं f जो है क्या ये रायमन इंटीग्रेबल होगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, UPF अपर सम ऑफ f कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P, दिस इक्वल्स टू है समेशन i इक्वल्स टू 1 to n तक mi इंटू डेल्टा xi, एंड डेल्टा xi क्या है, यहाँ पर हमने जो ये जो है इंटरवल दिया गया है इसे इसका हमने पार्टीशन किया है, वो है डेल्टा xi, एंड mi क्या है, ith इंटरवल का सुप्रीमम है। ठीक है, ith इंटरवल में fx का सुप्रीमम है। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 प्लस डेल्टा x1। अच्छा, डेल्टा x1 क्या है, डेल्टा x1 का मतलब है x1 माइनस, एक काम करो i इक्वल्स टू 0 से ही ले लो, तो क्या आएगा m0 माइनस इंटू x1 माइनस x1। अच्छा, ये जो है ना 0,1 इंटरवल, इसे हमने इस तरह से पार्टीशन किया है, 0 इक्वल्स टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू xn माइनस 1 लेस देन xn इक्वल्स टू है ये 1। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लस m1 इंटू डेल्टा x2 आएगा, x2 क्या है, x2 माइनस x1, इसके बाद प्लस अप टू जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है, mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो x0 है, x0 तो 0 है,
तो दिस इक्वल्स टू होगा एम नॉट इंटू एक्स वन। अच्छा, अब एम नॉट क्या है? देखो ये जो इंटरवल है एक्स वन, ये यहाँ पर जो इंटरवल हमने लिया है, ये इंटरवल क्या है? एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, ये इंटरवल हमने लिया है, ठीक है। तो एक्स नॉट क्या है? 0 है, 0 कॉमा एक्स वन, ओके। अच्छा, तो इस इंटरवल पे, ये जो इंटरवल है ना, सॉरी यहाँ पर क्लोज नहीं है, ओपन ही है। ये जो इंटरवल है यहाँ पे एफ एक्स का सुप्रीमम वैल्यू क्या है? जो है वो है एम नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 से बड़ा है, एक्स वन से छोटा। अच्छा, 0 से बड़ा है। देखो इस इंटरवल पे तो x इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स वन नहीं होगा, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है तब एफ एक्स है 1। अच्छा, तो इस इंटरवल पे रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल होगा तब होगा एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एंड जब इरेशनल होगा, सॉरी जब रैशनल होगा तब ये होगा एफ एक्स जो है, x अगर m बाई एन है तो एफ एक्स होगा 1 बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम वैल्यू मिलेगा वो होगा 1 बाई एन। मान लो इस इंटरवल पे जो सुप्रीम वैल्यू मिल रहा है वो है 1 बाई एन 1 है, n ना लेकर हम n1 लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू एक्स वन प्लस इस इंटरवल पे जो मिलेगा वो है 1 बाई n1 ना लेकर हम n नॉट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, n1 ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो n2, तो x2 माइनस x1। अच्छा, ये है n नॉट m1, ये होगा m माइनस 1। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इस इंटरवल पे जो मिलेगा वो मान लो n है, xn क्या है? xn है 1 माइनस xn माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो करेंगे वो है LUP लेंगे। LUP क्या है? लोअर सम ऑफ f कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 0 टू m mi डेल्टा xi। mi क्या है? mi है xi इंटरवल, डेल्टा xi जो xi ये जो इंटरवल है इस पे xi माइनस 1 कॉमा ओपन इंटरवल xi माइनस 1 कॉमा xi है डेल्टा xi। इस इंटरवल पे एफ एक्स का इन्फिमम है स्मॉल mi, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? m नॉट इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस m1 इंटू x2 माइनस x1 अप टू mn माइनस 1 इंटू xn माइनस xn माइनस 1। तो दिस इक्वल्स टू होगा, अच्छा अब देखो इन्फिमम क्या होगा? x नॉट है 0, तो इस इंटरवल पे 0 कोमा x1 इंटरवल पे हमें जो इन्फिमम मिलेगा, देखो ये इंटरवल तो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं है, तो एफ एक्स 1 नहीं होगा। यहाँ पर इरेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। अगर इरेशनल नंबर मिल जाता है आपको तो ये एफ एक्स 0 बन जाएगा, ठीक है। एंड जब रैशनल होगा, रैशनल नंबर पे, रैशनल पॉइंट पे यहाँ पर एफ एक्स होगा 1 बाई एन, ठीक है। यहाँ पे आपको एफ एक्स 0 भी मिलेगा, एफ एक्स 1 बाई एन भी मिलेगा। तो इन्फिमम क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट क्या मिलेगा? वो है 1 बाई एन, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो इन्फिमम है वो है 1 बाई n1 डैश, यहाँ पर हमने n1 लिया था, यहाँ पर n1 डैश ले लो, इंटू x1 प्लस 1 इस इंटरवल पे मान लो n2 डैश है, x2 माइनस x1 अप टू इस इंटरवल पे है n सफिक्स n 1 माइनस x n माइनस 1 है, ठीक है।
अब UPF माइनस LPF करेंगे। अगर हम दिखा सकते हैं ये दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये f जो है वो रायमन इंटीग्रेबल होगा। तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से आप UPF से LPF माइनस करो तो 1/n1 माइनस 1/n1 डैश इंटू x1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस 1/n2 माइनस 1/n2 डैश, यहाँ से हमने x2 माइनस x1 को कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर n डैश है, 1/n सफिक्स n माइनस 1/n सफिक्स n डैश इंटू 1 माइनस x n माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये जो टर्म है 1/n1 वो एक बहुत छोटा सा नंबर होगा, क्योंकि क्यों छोटा होगा, हमने जो इंटरवल लिया है ये 0,x1, ये एक छोटा सा इंटरवल है, बहुत छोटा इंटरवल है, उसमें से ये एक नंबर है एंड 1/n1 है। इस इंटरवल में बहुत छोटा एक नंबर है m1/n1, ठीक है। तो m1/n1 क्या होगा, 1/n1, m1/n1 से भी ये छोटा है 1/n1, तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर एंड दिस माइनस दिस और भी छोटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, मॉड लेंगे तो क्या आएगा, मॉड UPF माइनस LPF दिस इज लेस इक्वल्स टू ये आएगा 1/n1 माइनस 1/n1 डैश इंटू x1 प्लस अप टू मॉड 1/n सफिक्स n माइनस 1/n सफिक्स n डैश 1 माइनस x सफिक्स n माइनस 1। अच्छा देखो यहाँ पर हमने मॉड क्यों लिया है, अगर हम मॉड नहीं लेते दिस माइनस दिस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम नहीं कह सकते, तो मॉड ले लिया तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मान लो ये है, ये बहुत छोटा नंबर है, तो मान लो दिस इज ε/n है, इसके बाद जो आएगा वो भी है ε/n, तो दिस इज ε/n, ओके। तो दिस इक्वल्स टू n इंटू ε/n है, दिस इम्प्लाइज मॉड UPF माइनस LPF दिस लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो f है, f फंक्शन हमें दिया गया है वो f इज रायमन इंटीग्रेबल, ओके। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। अब हमें देखना है फॉग f कॉम्पोजिशन G वो रायमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं। f कॉम्पोजिशन G x मतलब है f gx, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो जब gx क्या है, जब x इक्वल्स टू 0 है तब gx इक्वल्स टू 0 है, तो gx है 0 जब x इक्वल्स टू 0 एंड gx इक्वल्स टू 1 है, gx इक्वल्स टू 1 जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है इस इंटरवल पे, तो x बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0,1 पे gx है 1। अच्छा अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू 0 है तब fx क्या आता है, आता है 1, ओके। तो fx आता है 1 जब x इक्वल्स टू 0 होता है तब, एंड f1 क्या होगा,
F1 के 1 इरेशनल नंबर नहीं, 1 तो रेशनल नंबर है। 1 को आप इस तरह से लिख सकते हो 1/1, 1 का GCD होगा 1, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो F1 जो होगा वो होगा 1, ठीक है। ओके, जब x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर सेमी ओपन इंटरवल 0,1 पर 1 पे, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 पर भी ये ऐसा है, x जब नॉट इक्वल टू 0 है तब भी 1 ही है। तो fog x क्या है, fog x इक्वल्स टू 1 है। कब, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ठीक है। तो fog x एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया है ये, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब ये तो बाउंडेड भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो ये रायमन इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं गॉफ जो है वो रायमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं। गॉफ देखेंगे, जी कॉम्पोजिशन एफ एक्स, ये क्या होगा, जी एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, तो एफ एक्स जब x इक्वल टू 0 तब एफ एक्स है 1, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0 एंड जब x एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल, तब x जब इस टाइप का है, x इक्वल्स टू m/n, तब एफ एक्स है 1/n, एफ एक्स है 1/n। जब x इक्वल्स टू m/n इस टाइप का है एंड GCD mn एंड का GCD 1 है, m लेस इक्वल्स टू n है, एंड जब x इरेशनल नंबर है तब, जब x इरेशनल नंबर है तब एफ एक्स है 0, ठीक है। अच्छा, तो G1 क्या आएगा, G1 जब x इक्वल्स टू 0 है तब G क्या है, 0 है, सॉरी x इक्वल्स टू 0 नहीं, x इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर। जब x इक्वल्स टू 0 है तभी G 0 है, अदरवाइज नहीं है। G1 1 आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू 0 है गॉफ इज 1, ओके। एंड जब x इक्वल्स टू 1/n मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है तब जब x इस फॉर्म में है गॉफ है 1। जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है, तब G 0 क्या होगा, G 0 तो 0 है, ठीक है। अब देखो इसे हम एक साथ में लिखते हैं। 1 कब होगा, जब x इस टाइप का है 0 एंड m/n मतलब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड 1 होगा जब 0 होगा, 0 कब होगा, जब x इज इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो गॉफ x क्या आया है, 0 1, जब x बिलोंग्स टू q एंड x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट जब है तब है 1, एंड x क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये रायमन इंटीग्रेबल होगा, देखते हैं। UPF इक्वल्स टू आएगा समेशन i इक्वल्स टू 1 to m ले सकते हो या 0 to m ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। i इक्वल्स टू 1 to n mi इंटू xi, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो m1 सॉरी ये डेल्टा xi है, mi इंटू डेल्टा xi। तो इस इंटरवल पे जो x i कमा x i-1, हाँ, इस ओपन इंटरवल पे सुप्रीमम है mi। तो देखो इसे हम m1 इंटू डेल्टा x1 सॉरी m1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 अप टू
एम सफिक्स एन इंटू डेल्टा एक्स सफिक्स एन, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इस इंटरवल पे आपको सुप्रीमम वैल्यू क्या मिलेगा एफ एक्स का, सॉरी एफ एक्स नहीं गॉफ एक्स का सुप्रीम वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 इंटू डेल्टा एक्स वन। इस यहाँ पे भी सुप्रीमम यही मिलेगा। सिमिलरली एम एन जो होगा वो भी 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ये जो डेल्टा एक्स वन है वो क्या है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन अप टू डेल्टा एक्स एन है एक्स एन माइनस वन। अब देखो x1 के साथ x1 कैंसिल, सिमिलरली x2 के साथ इसके बाद जो टर्म आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड इसके आगे एक टर्म आएगा xn माइनस वन, इसके साथ x माइनस वन कैंसिल, तो रहेगा क्या xn माइनस एक्स नॉट। एंड मैंने पहले आपको दिखाया था यहाँ पर x नॉट है 0, x1 है 1, तो 1 माइनस 0 दिस इक्वल्स टू है 1, ओके। अब LPF को देखते हैं। LPF क्या आएगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू m, सॉरी m नहीं m, स्मॉल m i इंटू डेल्टा एक्स आई, तो दिस इक्वल्स टू स्मॉल m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस अप टू स्मॉल m सफिक्स n इंटू डेल्टा x सफिक्स n। एंड यहाँ पे देखो गॉफ एक्स जो है यहाँ पे इन्फिमम क्या होगा, 0 होगा, तो हर एक इंटरवल पे आपको 0 ही मिलेगा। इन्फिमम इंटू डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x2 डेल्टा xn, तो दिस इक्वल्स टू क्या रहा है 0, ठीक है। तो देखो जो UPF माइनस LPF क्या रहा है 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये रायमन इंटीग्रेबल नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसका इन्फिमम लोगे, इन्फिमम ऑफ UPF, इन्फिमम ऑफ UPF क्या होता है, ये -1 नहीं है, ये अपर इंटीग्रल है 0 to 1 तक, ये है हाँ अपर इंटीग्रल एफ नहीं गॉफ, सॉरी हमने एक यहाँ पर मिस्टेक किया है, ये f नहीं होगा, ये होगा गॉफ, ठीक है, ये भी होगा गॉफ। तो गॉफ dx, ठीक है, गॉफ हाँ यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्फिमम ऑफ यूपी गॉफ जो है वो है ये, दिस इक्वल्स टू है 1। एंड जो यहाँ पर सुप्रीमम लोगे इसका अगर आप सुप्रीमम लोगे LP गॉफ एफ का, वो होगा लोअर इंटीग्रल 0 to 1 तक गॉफ dx, दिस इक्वल्स टू 0 है। दोनों क्या इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रायमन इंटीग्रेबल नहीं होगा जो गॉफ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में f एक फंक्शन दिया गया है क्लोज इंटरवल 0, से r में एक फंक्शन है f एंड fx दिया गया है, fx इक्वल्स टू x माइनस पाई इंटू ई टू द पावर साइन x जब 0 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड fx इक्वल्स टू x ई टू द पावर साइन x प्लस 4 बाई पाई जब x पाई बाई 2 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। एंड हमें फाइंड करना है इंटीग्रल 0 टू पाई fx dx, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है 0 टू पाई बाई 2 तक, इसके बाद पाई बाई 2 से पाई तक, ठीक है। अच्छा पहले हम पाई बाई 2 से पाई जो है उसे देखते हैं, पाई बाई 2 से पाई तक ये क्या है x ई टू द पावर साइन x dx,
लेते हैं एंड इसका नाम देते हैं हम पाई 4/पाई, इसे रहने दो, इसका नाम देते हैं I1, ठीक है, I1 इक्वल्स टू दिस। तो इसे हम जो π/2 से पाई है इसे हम 0 to π/2 इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x माइनस π/2 पुट कर दो, ठीक है, ये पुट कर दो y माइनस एक्स, y इक्वल्स टू x माइनस π/2, तो dy आएगा dx एंड लिमिट क्या होगा यहाँ पर, लिमिट जब x इक्वल्स टू π/2 है तब y क्या होगा, π/2 माइनस π/2 0, जब x इक्वल्स टू पाई है तो y है पाई माइनस π/2 मतलब π/2, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो गया है 0 to π/2 तक एंड x के जगह लिख दो y एंड e टू द पावर, सॉरी x के जगह y नहीं, x के जगह π/2 प्लस y, ठीक है। तो एंड e टू द पावर साइन x, तो साइन x के जगह π/2 प्लस y dy, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू π/2 को आप एक काम करो, यहाँ से 0 to π/2, तो π/2 इंटू दिस प्लस y इंटू दिस लिख सकते हैं हम, π/2 को बाहर ले लो इंटू e टू द पावर साइन π/2 प्लस y, ये क्या होगा cos y dy प्लस y इंटू दिस, तो 0 लिमिट है 0 to π/2 तक, y इंटू e टू द पावर cos y dy, ठीक है। इस तरह से तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो है इसे जैसा है वैसा ही रहने दो, π/2 इंटीग्रल 0 to π/2। अच्छा, इसे हमें ब्रेक करने का कोई ज़रूरत नहीं था, अच्छा कर लिया तो कर लिया। देखो π/2 e टू द पावर, एक काम करते हैं हम, देखो ये 0 to a fx dx को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 0 to π/2 e टू द पावर cos π/2 माइनस y dy प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 y माइनस π/2 नहीं, π/2 माइनस y के जगह π/2 माइनस y लिख दो, e टू द पावर cos π/2 माइनस y dy, ठीक है। अच्छा, तो π/2 इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 e टू द पावर π/2 cos π/2 माइनस y मतलब साइन y, ठीक है, साइन y dy। तो एक काम करते हैं, y जो है वो उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, 0 to π/2 यहाँ पर क्या है ये π/2 माइनस y, ये यहाँ पर होगा e टू द पावर साइन x dx, हमने y जो है वो चेंज कर दिया, x कर दिया है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 0 to π/2 एंड e टू द पावर साइन x को कॉमन ले लेते हैं, dx। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर π/2 प्लस π/2 माइनस y, तो π/2 प्लस π/2 है पाई माइनस y, और y के जगह सॉरी यह y हमने y के जगह x लिख दिया है, सभी y के जगह x, तो पाई माइनस x। अच्छा, तो इसे एक काम करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो आप देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। माइनस को कॉमन लेते, इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो आएगा 0 to π/2 x माइनस पाई e टू द पावर साइन x dx, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसका नाम देते हैं, मान लो दिस इज I2 है तो माइनस I2, तो I1 प्लस I2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमें जो फाइंड करना था वो क्या था, इंटीग्रल 0 टू पाई fx dx। अच्छा, fx क्या है, ये है 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में है fx है ये x माइनस पाई ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, एंड 0 टू पाई बाई नहीं, सॉरी पाई बाई 2 से पाई तक fx क्या है, ये है x इंटू ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 4 बाई पाई डी एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है इसे हमने क्या लेट किया था, दिस इज I2 प्लस पाई बाई 2 से पाई तक, पाई बाई 2 से पाई तक x साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, इसे हमने लेट किया है I1, ठीक है। एंड प्लस ये है पाई बाई 2 से पाई लिमिट 4 बाई पाई डी एक्स, ओके। अब देखो I1 प्लस I2 हमने यहाँ पे बना लिया है 0, एंड इसे अब इंटीग्रेट करते हैं, 4 बाई पाई को बाहर ले लो तो dx का करेंगे तो आएगा x पाई बाई 2 से पाई, एंड दिस इक्वल्स टू 4 बाई पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस पाई बाई 2 है, 4 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 बाई 2 मतलब 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया गया है f such that open interval -1, 1 to r and g such that open interval -1, 1 to r be thrice continuously differentiable function such that fx not equals to gx है। कब है, जब x belongs to open interval -1, 1 में fx not equals to gx है, लेकिन सिर्फ x equals to 0 इस पॉइंट के अलावा, ठीक है। एंड f0 दिया गया है ln2, f डैश 0 दिया गया है पाई, f डबल डैश 0 दिया गया है पाई स्क्वायर, एंड f ट्रिपल डैश 0 दिया गया है पाई टू द पावर 9, एंड g0 दिया गया है ln2, g डैश 0 दिया गया है पाई, g डबल डैश 0 दिया गया है पाई स्क्वायर, एंड g ट्रिपल डैश 0 दिया गया है पाई क्यूब। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर e टू द पावर fx माइनस e टू द पावर gx बाई fx माइनस gx, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। हाँ, fx थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक। तो fx को इस तरह से लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू f0 प्लस x इंटू f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू f ट्रिपल डैश 0, ठीक है। तो f0 क्या दिया गया है हमें, ln2, f डैश 0 दिया गया है पाई x प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू f डबल डैश 0 दिया गया है पाई स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 6 इंटू f ट्रिपल डैश 0 दिया गया है 9, ठीक है। अच्छा, तो अब gx को देखते हैं, gx जो है वो इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, g0 है ln2 प्लस x इंटू जी डैश 0 है पाई x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू जी डबल डैश 0 है पाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 मतलब 6 इंटू एफ जी डबल डैश 0 है पाई क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो ई टू द पावर एक्स माइनस जी टू द पावर एक्स, अच्छा पहले हाँ देख लो, ई टू द पावर एक्स माइनस जी टू द पावर एक्स, ये क्या होगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं एफ एक्स माइनस ई टू द पावर जी एक्स, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर, देखो ये एफ एक्स इक्वल्स टू ये कॉमन है एफ एक्स एंड जी एक्स में, हाँ
ये कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं e टू द पावर ln2 प्लस पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई 2। ये दोनों में कॉमन है तो इसलिए हमने इसे कॉमन ले लिया है। दिस इंटू e टू द पावर एफ एक्स है ये एक्स क्यूब इंटू पाई टू द पावर 9/6 माइनस e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू पाई क्यूब बाई 6। ठीक है, ओके, एंड बाई एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या, एक्स क्यूब इंटू पाई टू द पावर 9/6 माइनस एक्स क्यूब इंटू पाई क्यूब बाई 6। ठीक है, अच्छा अब देखो जब x टेंड्स टू 0 है तब क्या होगा। अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू होगा e टू द पावर ln2। ठीक है, ln2 मतलब है 2, हाँ 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू e टू द पावर पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ये e टू द पावर पाई टू द पावर 9 इंटू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस e टू द पावर पाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई 6 बाई पाई टू द पावर 9 माइनस पाई टू द पावर 6 बाई 6 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम जब x टेंड्स टू 0 होगा तब ये क्या होगा, e टू द पावर पाई इंटू मतलब e टू द पावर 0 हो जाएगा तो ये होगा 1, तो यहाँ पर रहेगा 2, तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये रहेगा एक काम करते हैं, इसे बाहर ले लेते हैं, 2 बाई पाई टू द पावर 9 माइनस पाई टू द पावर 6 बाई 6। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, e टू द पावर पाई टू द पावर 9 इंटू एक्स क्यूब। एक काम करते हैं हम यहाँ पर हम दिस बाई दिस करते हैं, मतलब e टू द पावर पाई टू द पावर 9 इंटू एक्स क्यूब बाई 6 बाई एक्स क्यूब करते हैं। ठीक है, एंड माइनस e टू द पावर पाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई 6 बाई एक्स क्यूब, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब एक काम करते हैं, यहाँ पर -1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो 2 बाई देखो 6 इंटू 2 मतलब 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिख सकते हो बाई पाई टू द पावर 9 माइनस पाई टू द पावर 6। ठीक है, अच्छा अब देखो एट x टेंड्स टू 0 पर ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा पाई टू द पावर 9/6 माइनस एंड ये क्या होगा, ये होगा पाई क्यूब बाई 6। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो, ये 12 ना करके इसे 6 ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। तो आप देखो इसके साथ ये कैंसिल हो गया है तो क्या रहा, 2 इज द आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें बोला गया है f एक फंक्शन है सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी से r में, एंड g भी एक फंक्शन है सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी से सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी में। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड इंटीग्रल 0 टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, एंड इंटीग्रल 0 टू जी एक्स टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू दिया गया है 9 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी। तो f2 प्लस g2 प्लस 16 इंटू f12 क्या है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है,
देखो यहाँ पे हमें F2 चाहिए, G2 चाहिए, F12 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले Fx फाइंड करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज बोथ साइड पे डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आएगा, लिबनिट्ज रूल यूज़ करो तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर इंटू डी डी एक्स इंटू दिस। तो इसे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा एक्स नहीं 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करेंगे 2x, ठीक है। एंड यहाँ से एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा 2x बाई दिस, x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2x बाई x कॉमन ले लो 3x प्लस 2, तो x कैंसिल। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर के जगह आएगा gx का होल स्क्वायर। हम बोथ साइड पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। डॉट g डैश x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा g डैश x, इसे करेंगे तो आएगा 9 इंटू 3 मतलब 27x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो g डैश x क्या है, ये तो gx का होल स्क्वायर है ये। अच्छा एंड g डैश x क्या है, मतलब d dx gx, ठीक है। अब dx को इस साइड पे भेज दो तो आएगा 27x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, बोथ साइड पे ना इंटीग्रेशन कर दूं तो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा gx का होल क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 27 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3। अच्छा यहाँ पे हम चलो कांस्टेंट लेते हैं c/3, ठीक है। तो यहाँ से gx का होल क्यूब क्या आएगा, इक्वल्स टू 27x प्लस 1 होल क्यूब प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से gx क्या निकलेगा, gx इक्वल्स टू होगा 27x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अच्छा तो देखो ये अब बात करते हैं, ये c क्या होगा, c का वैल्यू तो हमें चाहिए। अगर हम c नहीं फाइंड करेंगे तो g2 कैसे फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो हमें दिया गया था कि इंटीग्रल 0 टू gx टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब ही था, होल क्यूब। यहाँ पर हम gx का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला था, 1/3 टी क्यूब, लिमिट क्या है 0 टू gx इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखो यहाँ पे हम gx टी के जगह पर लिमिट gx को पुट करोगे तो क्या आएगा, gx क्यूब क्या है ये 27 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब प्लस c। तो दिस इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 27/3 मतलब 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c/3 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज c/3 इक्वल्स टू 0 मतलब c इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो gx हमें क्या मिलेगा, ये जो 3 से 3 कैंसिल 27 है 3 क्यूब, तो gx होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम f2 फाइंड करेंगे तो f2 जो होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रख दो तो आएगा f2, तो 2/3 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 5, ठीक है। f12 हमें कैसे मिलेगा, x की जगह आप 2 रख दो तो 2 क्यूब होगा 8 प्लस 2 स्क्वायर
है 4। 8 + 4 = 12। 2 बाई यहाँ पर हमने क्या रखा, x = 2 रखा, तो 3 × 2 मतलब 6 + 2 है 8 = 1/4। ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए G2, x के जगह 2 रख दो तो 2 + 1 मतलब 3, 3 × 3 9। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, F2 + G2 + 16 × F12। तो F2 + G2 + 16 × F12। F2 क्या है, F2 = है 2/5, G2 है 9 + 16 × F12 है 1/4। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4। तो 9 + 4 है 13, 13 + 2/5, तो 13 + 2/5 = है 67/5 = है 13.4। यही है आंसर।